सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसमें दूसरे नंबर का जो प्रदेश है वो है पश्चिमी रेतीले मैदान के अलावा दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़ प्रदेश। ये प्रदेश अरावली प्रदेश के पश्चिम में और अरावली प्रदेश के पश्चिम में और पश्चिमी जो रेतीला शुष्क मैदान है उसके बीच में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लोनी प्रवाह का जल क्षेत्र वाला मैदान है ये, और 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उससे ये अलग करता है उसको। इसी कारण इसको संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु पेटी भी कहा जाता है। ये प्रदेश आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके उत्तर में घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और प्राकृतिक इस विभाग को मारवाड़ कहते हैं। चित्रे इसमें बालू का स्तूप भी मिलते हैं। पवनानुवर्ती प्रकार के बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण कहीं पर अधिक भी पाया जाता है। नागौरी उच्च भूमि की स्थलाकृति पहाड़ी और चट्टानी धरातल के कारण इस प्रदेश में अपने आप में एक विशिष्ट है। नागौरी उच्च भूमि है, शेखावाटी प्रदेश है, सरिता रहित है मुख्य रूप से। इनमें अंतः प्रवाही नदियां हैं कुछ जो अंदर मैदानी भागों में या रेतीले भागों में वो सूख जाती है या यूँ कहें कि वहीं लुप्त हो जाती है। कुछ झीलें हैं जिसमें सांबर, डीडवाना, डेगाना, रेवासा, कोचर, पचभद्रा, लोणकरणसर, कुचामणी ये झीलें हैं। इस प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके 4 विभाग है, उप विभाग: लोनी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। तो सबसे पहले ले लेते हैं लोनी बेसिन अथवा यह गोडवार प्रदेश को। संपूर्ण शुष्क प्रदेश में लोनी नदी और उसकी सहायक नदियां अपना अपाक्षेत्र बनाती है। ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। लोनी नदी की पूर्वी सीमा कालबरा डूंगर है और पूर्वी सीमा पर ही अजमेर, भीम, देवगढ़, देसूरी, कुंभलगढ़ स्थित है। इसका जो लोनी का जो अफवाह क्षेत्र है, इस गोडवार बेसिन भी बोलते हैं इसको, लोनी क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, 34,866 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और यहाँ कच्छ के रेगिस्तान से हवाओं द्वारा बालू बिना किसी अवरोध के यहाँ फैला दी गई है, लाई गई है। और पश्चिमी झंझाओं के द्वारा ये जो बालू आती है, लोनी और उसकी सहायक नदियाँ जिसमें जोजरी, सूकड़ी, बांडी, घुइया, जवाई, खारी ये प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र की। लोनी नदी का जल जो बालोतरा तक तो कठोर चट्टानी और पहाड़ी अफवाह तंत्र के कारण मीठा रहता है, लेकिन इसके बाद में आगे लवणीय आधारी शैलों के कारण से या नमक युक्त मृदा के अंतर्गत प्रवाह होने के कारण से खारा अथवा नमकीन हो जाता है। राजस्थान का समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र सांचौर जालोर में है। समुद्र तल से ऊंचाई 50 मीटर है तथा बाड़मेर के बारबासर का नेड़ क्षेत्र है जो कच्छ का रण है जिसको लिटेद रण बोलते हैं का ही एक विस्तार है। प्रमुख पहाड़ियों में जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ प्रमुख है। ये जालोर में जसवंतपुरा के पास सुनथा की पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर राजस्थान का प्रथम आलू अभ्यारण्य बनाया गया है। यहाँ जो बालू का जो अभ्यारण्य बना है ये राजस्थान का ये मानो राजस्थान या राज्य का पहला अभ्यारण्य है। गोडवार प्रदेश की ऊंचाई की बात करें तो 400 से 900 मीटर के मध्य है और लोनी की पहाड़ियों में ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट तथा चूने की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में लोनी नदी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, 869 मीटर इसकी ऊंचाई है जो जालोर में है और जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है। जालोर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसेल वर्ग के रूप में पाई जाती है। इस क्षेत्र की अन्य पहाड़ियों में एस राणा पर्वत है, रोजा भाखर है, कंचनगिरी है, कन्यागिरी है,
और इनके अलावा सिवाना, नाकोड़ा और चप्पन की पहाड़ियाँ भी बाड़मेर में पाई जाती है। अंतः सागर की बात करते हैं तो या झीलों की बात करें तो पचभद्रा है, सनवरला है तथा कपराना की गर्तें यहाँ पाई जाती है। पुरातन काप्य मैदान लोनी के अलावा बांडी, गुहिया, जोजरी और जवाई के अफा क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोनी बेसिन को कृत्रिम झील अनंत सागर, फतेह सागर, जसवंत सागर, सरदार समंद, हेमवास, नया गांव और शारदा मुख्य है। अब है दूसरा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक जल अफवाह का प्रदेश। ये संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही के अंतर्गत आता है। इसमें सिक्कर, चूरू और झुंझुनू तथा नागौर के कुछ भागों सम्मिलित किया जा सकता है। और समवर्षा रेखा द्वारा ये निर्धारित है इसकी सीमा। और मुख्य नदियों में है मेंढा है, रूपनगर है, खारी है। मुख्य जो आंतरिक झील है वो सांबर है। खेजड़ी और बहुतायत से यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख चोटियों में हर्ष की पहाड़ियाँ हैं। सिक्कर के मालखेत से आरंभ होकर दांतारामगढ़ तक विस्तृत है। शेखावाटी क्षेत्र के निचले भागों में ये चूनेदार चट्टानें पाई जाती है और इनको जो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जो कुओं का जो निर्माण हो जाता है तो उनको जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र जो ठीक नदी है वो है कांतली, जो सिक्कर तथा झुंझुनू में बहती है। अंतःप्रवाही नदी है। कांतली नदी के बेसिन को तोरावटी बेसिन कहते हैं। ये साबी तथा बाणगंगा के पश्चिम में स्थित है। और मुख्य जो सरोवर है इस क्षेत्र में पड़ने वाले हैं वो सुजानगढ़ है, कुचामन है, डेगाना है, छापर है, रेवासा है। ये मुख्य सरोवर है। और इस क्षेत्र की जो समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर के समथिंग है। अगला प्रदेश है नागौरी उच्चभूमि। ये भी अर्धशुष्क और मरुस्थलीय भाग है। लोनी बेसिन के उत्तर में है, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और अंतःप्रवाही मैदान है मुख्य रूप से। यहाँ पर बालू का स्तूपों का प्राय लगभग अभाव सा ही पाया जाता है। और मुख्य जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यहाँ की जो लवणीय जो मृदा है उसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध भूगोलवेता डॉक्टर एच.एस. शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अनुसार झीलों का जो इसका जो खारापन है उसका कारण है वो 33 सागर का जो अवशिष्ट भाग बताया है, उसी के कारण यहाँ पर ये इसमें इन झीलों में आंशिक मात्रा पाई जाती है उसकी मैग्नीशियम की। इन झीलों में नमक की उत्पत्ति का जो स्रोत है उन गहराई में स्थित माइका नमकीन चट्टानें हैं, जिसकी केशाकर्षण पद्धति द्वारा नमक सतह पर आ जाता है और वाष्पीकरण की क्रिया से वो सोडियम क्लोराइड अथवा इसको नमक बन जाता है। मुख्य जिलों में सांबर, नावा, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, कुचामन ये प्रमुख जिले इस क्षेत्र की। अब बात करते हैं आगे घग्गर के मैदान की। जो उत्तरी क्षेत्र है इस भाग का, बांगड़ प्रदेश का, वो घग्गर का मैदान है। इस मैदान का जो निर्माण है वो है सतलज है, सरस्वती है, वैदिक नदी है, चौतांग है, इनके द्वारा जलोढ़ मिट्टियाँ लाई गई थी, उनसे निर्मित मैदान है ये। हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में क्वाटरनरी कल्प में प्रवाहित होती थी और कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण ये भाग शुष्क जलवायु इसमें प्रदेश में जलवायु प्रदेश उसमें बदल गया और नदियाँ लुप्त प्राय हो गई। मुख्य जो इसका विस्तार है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में है। और प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर बहती थी और इस नदी को ये डीड रिवर हो गई। इस नदी की जो बाढ़ का जो मैदान से निर्मित हुआ है इस कारण इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। यद्यपि रेतीला मैदान है किंतु सिंचाई की सुविधाओं के कारण मृदा में नमी तथा बालुका स्तूपों की गतिशीलता में स्थिरता देखने को मिली है। और इस नदी की जो तली है या पाट को नाली के नाम से जाना जाता है, इसको नाली क्षेत्र भी कहते हैं। और
संपूर्ण प्रदेश सिंचित और उपजाऊ मैदान में इंदिरा गांधी नहर के कारण से हरियाली तथा उन्नत प्रदेश ये हो गया है। और मरुस्थलीय प्रदेश की जो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार बाड़मेर जैसलमेर में है, बीकानेर में लिग्नाइट कोयला मिलता है। काफ़ी सारे परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक पोटेंशियल यहाँ उपलब्ध है। इमारती पत्थर यहाँ पर प्राप्त होता है, खनिज, चूना, जिप्सम और खारी नदियों से जो लवण, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है यहाँ पर। अब आपको बताया था वुड फॉसिल पार्क है। इसके अलावा बालू अभ्यारण्य यहाँ विकसित किया गया है। चूरू में ताल छापर है। और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से ऊन व्यवसाय विकसित है। लघु और कुटीर उद्योगों का इसके कारण से विकास हुआ है। उपजाऊ सिंचाई की सुविधाओं के कारण से इसका, या यूँ कहें कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से पूरा प्रदेश सिंचित प्रदेश में बदल दिया गया है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रदेश हो गया राजस्थान का। विस्तृत होने के साथ साथ ये अन्य मरुस्थलों से विकसित मरुस्थल है। धन्यवाद।